अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बढ़ा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? मिडल ईस्ट दुनिया का वह क्षेत्र जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा निकलता है। वहां पर दो शक्तियां आमने सामने खड़ी है, एक है यूनाइटेड स्टेट और दूसरी है ईरान। अगर इन दोनों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इसका प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा मार्ग, व्यापार मार्ग और आर्थिक स्थिरता तक प्रभावित हो सकती है। इसी कारण इंडिया जैसे आयात पर निर्भर देश ऐसी स्थिति में विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आज हम तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि अमेरिका और ईरान संघर्ष से भारत पर क्या क्या असर पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला और मुख्य प्रभाव है ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन भारत की कुल आवश्यकता का 85 से लेकर 88% तक कच्चा तेल आयात होता है। इन आयातों का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट क्षेत्र से आता है और वहाँ एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वैश्विक स्तर पर लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। अगर अमेरिका और ईरान संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में सैन्य तनाव अगर बढ़ता है या फिर समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो वैश्विक तेल कीमतों में उछाल संभव है और इसका सीधा प्रभाव भारत के ऊर्जा आयात बिल पर पड़ सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में 11 मार्च 2026 को इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें सरकार ने पश्चिमी एशिया की स्थिति की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक भारत की तेल सप्लाई फिलहाल सुरक्षित है और किसी भी संभावित बाधा से निपटने के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्तों और अलग अलग देशों से तेल आयात की रणनीति पर काम किया जा रहा है। और अधिकारियों ने यह भी बताया कि खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय जहाज़ों और समुद्री रास्तों पर लगातार निगरानी की जा रही है ताकि ऊर्जा सप्लाई और व्यापार पर कोई बड़ा असर न पड़े। और दूसरा प्रभाव है तेल की कीमत और महंगाई। भारत की अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। तेल महंगे होने का अर्थ है परिवहन लागत में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि और बिजली उत्पादन पर दबाव। विश्लेषकों के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की वृद्धि भी होती है तो भारत के वार्षिक आयात बिल लगभग 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। और इसके परिणाम स्वरूप महंगाई दर बढ़ सकती है, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपए पर दबाव आ सकता है। तीसरे प्रभाव की बात करें तो वह है व्यापार और समुद्री मार्ग। मिडल ईस्ट क्षेत्र केवल ऊर्जा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र है। भारत के कई महत्वपूर्ण आयात जैसे उर्वरक, LNG, केमिकल और कच्चा तेल इन्हीं समुद्री मार्गों से आते हैं। और अगर क्षेत्रीय संघर्ष के कारण समुद्री जोखिम बढ़ती है तो शिपिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसके परिणाम होंगे आयातों का महंगा होना, उद्योगों की लागत का बढ़ना और बाजारों की कीमतों में उछाल। अगर वित्तीय बाजारों की बात करें तो ऐसे भू राजनीतिक तनाव वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जाते हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी बाहर निकलती है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भारत जैसे उभरते बाजार इस तरह की वैश्विक अनिश्चितता से प्रभावित हो सकते हैं। पांचवें प्रभाव की बात करें तो वह है ऊर्जा की आपूर्ति और गैस बाजार। मिडल ईस्ट क्षेत्र LNG और LPG की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो गैस बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर पड़ सकता है घरेलू गैस कीमतों पर, उद्योगों की ऊर्जा लागतों पर और बिजली उत्पादन पर। इसके लिए भारत सरकार ने ECA 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है, जिसमें सरकार यह सुनिश्चित करती है कि रोजमर्रा की वस्तुएं लोगों तक सही दाम और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर निष्कर्ष रूप में बात करूं तो अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का भारत पर प्रभाव मुख्य रूप से आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई देगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जोखिम होंगे वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि, महंगाई और आयात बिलों में बढ़ोतरी, समुद्री मार्गों पर जोखिम, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव। हालांकि भारत ने हाल ही के वर्षों में रणनीतिक तेल भंडार, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और वैकल्पिक आयात साझेदार जैसे कदम उठाए हैं, जिससे संभावित जोखिमों को कम किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।